लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और रायबरेली जो संसदीय सीट है, वहां पर 20 मई को चुनाव होना है। लेकिन अभी तक दो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने अपना प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा है। रायबरेली में पांचों चरण में मतदान होना है, इसीलिए शायद हो सकता है कि ये देरी की जा रही है। लेकिन अभी तक यहाँ से जो संभावित चेहरे हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि उनको भी टिकट मिल सकती है, किसी बाहरी प्रत्याशी को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमारे साथ आज जो चर्चा में है वो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल, जिन्होंने 2014 में सोनिया गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा था। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हमेशा से जो है एक मुखर होकर बात कहते रहे हैं। आज हमारे साथ अजय अग्रवाल जी। अजय अग्रवाल जी, पहले आप हमें बताइए कि 2014 में जो आपने चुनाव लड़ा था और आज की जो स्थिति है उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, 2014 में जब हमने चुनाव लड़ा था तो उस वक्त ना तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी ना प्रदेश में थी। और चूंकि मैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था वो फोर्स का काफ़ी समय से, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे लड़ने के लिए भेजा गया था। मैं यहाँ के लिए बिल्कुल नया व्यक्ति था और पहली बार मैंने रायबरेली की ज़मीन पे पैर रखा था। और उसके बाद भी हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे यहाँ पे। मैं अक्टूबर 2013 में यहाँ पे आ गया था और मैंने पूरे संगठन को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद हम लोग लगातार चुनाव लड़े और फिर 1,75,000 1,00,000 यानी 1,25,2 लाख वोट हमको मिले थे। और उसके बाद जब आज की स्थिति में मैं देखता हूँ 2024 में, तो 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद में और फिर 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद में बहुत प्रगति हुई है, बहुत कार्य हुआ है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि सैकड़ों की संख्या में है, उसका लाभ हर एक व्यक्ति ने उठाया है। चाहे वे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के मार्फत इलाज की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना में हमारी माताएं बहनों को जो पहले खाना बनाने में सिर्फ कितनी दिक्कतें महसूस होती थी, हमको गैस सिलेंडर दिया गया है। चाहे क्या नाम है, शौचालय, मुफ्त शौचालय जो दिए गए हैं सभी लोगों को, परिवारों को, आवास योजना है। इस प्रकार से इतनी योजनाएं दी गई हैं कि जो कि हर व्यक्ति उसका लाभ उठा चुका है, लाभ उठा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से सुरक्षा दी है हर एक व्यक्ति को, यानी पूरे प्रदेश से गुंडा जो माफिया है बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं कोई चोरी डकैती लूट की घटना नहीं है, किसी का कुछ थैला छीनने की घटना नहीं। आप 2 बजे भी आज निर्भय होकर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, निडर होकर जाता है, कोई किसी को परेशानी नहीं है। और इसी प्रकार से इतनी सुचारू विद्युत व्यवस्था हम देखने को मिलती है कि सारे प्रदेश में कोई समय छोड़ दीजिए कि बिजली का कोई समय अगर कटौती की है तो वो भी समय निश्चित है। जहाँ पहले 1-1 मिनट में बिजली जाती थी, घंटों बिजली जाती थी और कोई भी आदमी कार्य नहीं कर पाता था। और इसी कारण से प्रदेश में भी विकास हुआ है। और मैं तो घूमा हूँ पूरे क्षेत्र में, तो मैंने पूछता हूँ लगातार कि भाई कोई किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई आदमी तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि कोई परेशानी, सब खुश कहते हैं ठीक है। कुछ लोगों की दिक्कतें होती हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना या कुछ इस तरह की बात होती है, तो उनकी खुद की कमी से नहीं हुआ होता क्योंकि वो खुद ही अप्लाई नहीं किया होता उन्होंने। तो ये है, स्थितियां बहुत फर्क है। और इस बार तो भाजपा बहुत अधिक वोट से यहाँ पे जीतेगी और कांग्रेस के लोगों की तो जमानतें भी जब्त हो सकती हैं। चाहे वो सोनिया गांधी तो चली गई है राज्यसभा, वो तो इसी डर की वजह से उनको महसूस हो गया था शर्मनाक हार हो रही है यहाँ पे। और उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी बढ़ती उम्र है और मैं बीमार हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे पर्चा ही भरने आती थी, उसके बाद कभी आती नहीं थी। 2014 के बाद भी 1-2 बार आई, 19 के बाद तो एक बार भी नहीं आई है। तो इसके बाद पार्लियामेंट तो अभी जाना ही पड़ेगा उनको जब राज्यसभा में आ गई हैं। तो वो ये केवल कारण यही था कि उन्होंने भाप लिया था कि बहुत शर्मनाक हार होनी है और इसी कारण से कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है, क्योंकि वहां बहुत असमंजस की स्थिति है, कोई भी हारने को तैयार नहीं है। और ये कोई भी आ जाए, चाहे प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए रायबरेली से, अब की इनकी शर्मनाक हार होनी तय है। ये अजय अग्रवाल जी थे, इन्होंने ये भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बोफोर्स का जो मामला था इन्होंने ही सबसे पहले उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। और रायबरेली में जो है ये दावा पेश कर रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई यहाँ से उम्मीदवार जो है यहाँ से डर रहा है, वो बड़ी हार की वजह से डर रहा है, इनका ये दावा है। और इनका एक दावा ये भी है कि अगर अब की बार इन्हें टिकट यहाँ से मिलती है तो ये भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। रायबरेली से रविंद्र सिंह, यूपी टाइम्स।